इंडियन रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इंडिया में मार्केट डिसाइड करता है। जब हम बात करते हैं मार्केट की तो हम बात कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई की। अब आपका क्वेश्चन आता है दैट करेंसी में डिमांड और सप्लाई क्या होती है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया ने $100 का इंपोर्ट किया और $50 का एक्सपोर्ट किया। तो अब जो बचा हुआ $50 जिसका हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया है तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा। अब वो पेमेंट जाएगा आपके यूएस डॉलर में, तो इस कारण से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि आपका डॉलर रुपये के मुकाबले स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं दैट अभी हाल ही में ये 83 हुआ तो क्यों। तो इसके जो मेन कारण है वो है अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ दैट जो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अभी वो यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने लग गए। सेकंड है, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं दैट एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है हमारे स्टॉक मार्केट में वो निकाल रहे हैं। थर्ड है, इंडियंस यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे अगेन यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है सो दैट आपका रुपया स्टेबल रहे। तो सबसे पहले चीज़ जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट कर रही है दैट इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उस फॉरेक्स रिजर्व को स्पेंड कर रही है। गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल, आपने $100 का इंपोर्ट किया, $50 का आपने एक्सपोर्ट किया। जो $50 है अब गवर्नमेंट डिमांड ना करके इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है उनसे पेमेंट कर रही है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल में 13.8% का रिडक्शन आया हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। इसके अलावा रिसेंटली मोदी जी ने बोला दैट आप वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया अभियान, उसके पीछे यही कारण है सो दैट आप नॉन एसेंशियल गुड है उनका कम से कम इंपोर्ट करें सो दैट हमारा रुपया स्टेबल रहे। रिसेंटली एप्पल भी अपना प्रोडक्शन इंडिया में लगा रहा है, जो कि अगेन हमें हेल्प कर रहा है कम से कम एप्पल के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने नोट की होगी वो है एलोन मस्क अपनी टेस्ला जो कार्स है वो इंडिया में बेचने वाला था। दैट हमारे मिनिस्टर्स ने बोला दैट आप अपनी फैक्ट्री ही यहाँ पे लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ टाइम के लिए हमें एक्साइज ड्यूटी की रियायत दीजिए, बट हमने ऐसा नहीं किया। अब इसके तो दो कारण, पहला अगर वो फैक्ट्री नहीं लगाता है तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसके कारण यूएस डॉलर की डिमांड और बढ़ जाएगी। एंड दूसरा है अगर वो फैक्ट्री लगा लेता है हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।